जिनपिंग के तख्तापलट की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, क्यों ये बातें हो रही हैं इस समय, जरा ये देखिए। ये महत्वपूर्ण इनपुट्स है इसके बारे में। पीएलए को युद्ध के कई मोर्चों पर झोंका है शी जिनपिंग ने और इससे नाराज है आर्मी। अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, भारत के खिलाफ मोर्चा शी जिनपिंग ने खोला और आर्मी में इसको लेकर असंतोष है। कम्युनिस्ट पार्टी के 1 मिलियन लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया। 10 लाख लोग जेल में डाले गए। शी जिनपिंग ने सत्ता के सारे कंट्रोल अपने हाथों में ले लिए और इस वजह से ये तख्ता पलट हुआ हो सकता है। अगर ये तख्ता पलट हुआ है तो किस पर तख्ता पलट करवाने का शक है, कौन से वो लोग हैं? नाराजगी के कारण पीएलए पर जिनपिंग की नजरबंदी की अटकलें लग रही हैं। अब सवाल यह है कि कौन है इसके पीछे? चीन के प्रधानमंत्री पर पूरे ऑपरेशन में शामिल होने की अफवाहें हैं कि उनकी निगरानी में यह सब किया गया है। अभी क्यों किया गया तख्ता पलट, यह भी सवाल है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए शी जिनपिंग निकले। ये कोविड के बाद पहली बार था कि शी जिनपिंग अपने देश को छोड़कर बाहर गए थे पूरे कोविड के दौरान। मतलब 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया कि वो चीन को छोड़कर कहीं गए ही नहीं थे। तो जब चीन वो छोड़कर गए बाहर एससीओ के लिए, उसी दौरान वहां लोगों को मौका मिला और उन्होंने इसको अंजाम दे दिया। कोरोना काल के दौरान जिनपिंग के देश नहीं छोड़ने की यही वजह थी। असल में वो कोविड के वायरस से कम डरे हुए थे और तख्ता पलट के अंदेशों से ज्यादा घबराए हुए थे, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन अभी खबर का पुख्ता होना और इसका कॉन्क्रीट तौर पर सामने आना बाकी है कि क्या ऐसा हो गया है। यूक्रेन के वॉर जोन से दुनिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं आ रही। पुतिन भले ही यूक्रेन के 4 प्रांतों में रेफरेंडम करवा रहे हैं, लेकिन डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन लगातार रूसी कब्जे वाले इलाके पर फिर कब्जे करता जा रहा है। अगर रूस की हुई हार तो फिर क्या पक्का है न्यूक्लियर वॉर? यह एक अंदेशा है, क्योंकि पुतिन के न्यूक्लियर ऐलान के बाद रूस के सरकारी टीवी चैनल्स पर भी सिर्फ न्यूक्लियर वॉर की ही चर्चा है। रूस ने वेस्ट के देशों में न्यूक्लियर अटैक की डेंजर लाइन खींच दी है और उधर अमेरिका भी अपने एटमी जखीरे पर जमी धूल झाड़कर न्यूक्लियर अटैक को तैयार है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक से अमेरिका से न्यूक्लियर वॉर की तैयारी की खबरें आ रही हैं। इसीलिए यह अहम रिपोर्ट देखिए। वेस्ट में न्यूक्लियर रेखा, वॉर जोन में रूस और अमेरिका। वेस्ट को बर्बाद करने का प्लान, रूसी टीवी पर खुलेआम ऐलान। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने एटम बम के इस्तेमाल पर बयान देकर हड़कंप मचा दिया था और अब रूस के सरकारी न्यूज चैनल के स्टेट टीवी होस्ट ओल्गा ने रूसी एटम बम के टारगेट पर बात करके सनसनी मचा दी है। ओल्गा ने अपने कार्यक्रम में आए एक सैन्य विशेषज्ञ से पूछा कि अगर रूस ने एटम बम दागा तो उसका टारगेट क्या कीव होगा, वॉशिंगटन होगा या लंदन होगा। सवाल यह है कि क्या रूस एटम बम के इस्तेमाल का अपना पूरा मन बना चुका है? व्हाइट हाउस में न्यूक्लियर फोबिया, क्या एटम बम निकाल लिया? पुतिन जहां एटम बम का जिक्र कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने भी एटम बम दागने की पूरी तैयारी कर ली है। टीवी9 भारत फर्स्ट ने आपको एटम बम से जुड़ी उन धमकियों के बारे में बताया था जो पेंटागन की तरफ से रूस के रक्षा मंत्रालय को एक बार नहीं बल्कि कई बार भेजे गए। वहीं जो बाइडेन ने यूएन की जनरल असेंबली में एटम बम का जिक्र किया, तो वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने यह बात क्लियर की कि अमेरिकी राष्ट्रपति की रणनीति एटम बम के इस्तेमाल को लेकर एकदम क्लियर है। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका रूस के एटम बम का जवाब एटम बम से देगा? इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई। रूस अमेरिका का एटम घमंड पूरी दुनिया को न दे दे दंड। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एटम बम दागने की बात कर रहे हैं।
एटमी तैयारी का दम दिखा रहा है। रूस के सरकारी चैनलों पर एटम दागने के टारगेट ढूंढे जा रहे हैं और पेंटागन रूसी रक्षा मंत्रालय को एटमी हमले की बाकायदा चिट्ठियां भेज रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है और जो बाइडेन यूएनजीए में कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर तो कभी कोई जीत ही नहीं सकता। तो एटम युद्ध कौन चाहता है, कौन सिर्फ डरा रहा है और कौन एटम दागने की पूरी तैयारी करके बैठा है, कोई नहीं जानता। लेकिन सब इतना जरूर जानते हैं कि अगर किसी ने भी एक भी एटम बम दाग दिया तो विनाश महाभयंकर होगा। लेकिन नतीजा जानते हुए भी रूस और अमेरिका एटमी सनक को बढ़ाए जा रहे हैं। यूक्रेन में मिलती हार रूस पर एटम बम के इस्तेमाल का दबाव और बढ़ाती जा रही है। आज फिर यूक्रेन से रूस के लिए बहुत बुरी खबर आ गई। जिस डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में रूस जनमत संग्रह करवाकर उसे रूस में मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है, वहां रूसी कब्जा कमजोर हो रहा है। यूक्रेन की फौज एक एक करके रूस के कब्जे से लुहांस्क और डोनेट्स्क के गांवों को छीनती जा रही है। सबूत इस वीडियो में देखिए। ये डोनेट्स्क के बोहरोडिंचे गांव से आया सबसे नया वीडियो है। यूक्रेन ने यहां से बहने वाली सिवरस्की डोनेक नदी का वो पुल तोड़ दिया जिससे रूसी सेना इस इलाके में दोबारा कब्जे के लिए पहुंच पाती। यहाँ कब्जे से पहले किस कदर जंग हुई है, इसका सबूत तबाह घरों के आंगन और सड़क पर दागे गए रॉकेट के टुकड़ों में दिख रहा है। सड़क के किनारे रूसी हेलमेट, रूसी गोला बारूद और जंगी हथियार पड़े हैं। ये सब सबूत है कि यूक्रेन के लड़ाकों ने यहाँ रूसी जंगबाजों से जमकर लोहा लिया है और फिर इस इलाके पर कब्जा कर लिया। डोनेट्स्क का ये कोई मामूली गांव नहीं है, ये डोनेट्स्क की आस्था का केंद्र है। ये इस रीजन का तीर्थ है। यहाँ की चर्च ऑफ होली मदर में रूसी और यूक्रेन दोनों तरफ के लोगों की आस्था रही है। लेकिन जंग के बाद अब यहाँ सिर्फ बर्बादी के निशान बाकी हैं। गिरजाघर की मीनार पर यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है और ये झंडा डोनेट्स्क में रूस को चढ़ा रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे से अपने गांव वापस ले रही है, तो बौखलाए रूस ने डोनेट्स्क में अब तक का सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के कम से कम 300 लड़ाके खत्म कर दिए गए। ये यूक्रेन में हारते रूस की बौखलाहट है। यही बौखलाहट एटमी जंग का जुनून पैदा कर रही है। इसीलिए पुतिन का भरोसा अपने जंगी जनरलों पर कम हो रहा है और इसीलिए उन्होंने खुद जंग की कमान संभाल ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।